गाइस आज मेरा कॉलेज का फर्स्ट डे है। बहुत लोगों के यूट्यूब पर क्वेश्चन भी थे कि भाई ईस्ट रीजनल कॉलेज कहाँ पर है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग चैनल। तो सो गाइस मैं हूँ आपका अपना निशांग ब्लॉगर। गाइस आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। गाइस आज मेरा कॉलेज का फर्स्ट डे है जो कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर है, ईस्ट रीजनल कॉलेज। तो भाई आज वहीं पे जा रहे हैं। भाई बहुत लोगों के यूट्यूब पर क्वेश्चन भी थे कि भाई ईस्ट रीजनल कॉलेज कहाँ पर है। तो भाई आज मैं आपको बता दूंगा कि भाई कहाँ पर है और उसकी पूरी लोकेशन क्या रहेगी। हमारे साथ ललित है और ये जतिन। आज हमारा फर्स्ट डे है कॉलेज का, तो आज हम जा रहे हैं भाई साहब बस में बैठ के। फाइनली हम लोग बस से उतर गए हैं एंड से वाली बिल्डिंग है ईस्ट रीजनल ताहिरपुर कॉलेज। भाई यही सेंटर है, देखो भाई। चलते हैं गाइस, पास चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं अच्छी तरीके से और जो भी कॉलेज के अंदर होगा बाकी सब चीज़ आपको एक्सप्लोर करूँगा, ठीक है। ये वाला कॉलेज है भाई, देख लो। बाकी यहाँ पे पार्किंग वार्किंग का भी सिस्टम दे रखा है सही से। तो गाइस अंदर चलते हैं, पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद भाई सब कुछ दिखाएंगे आपको, ठीक है। चलते हैं अंदर। देखो भाइयों ये कॉलेज है, चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं। 16 पर पीछे के 5 अंक याद कर लो। तो भाई यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे एंट्री करवानी होगी पहले। बाकी मैंने एंट्री तो करवा दी अपनी, तो बाकी ऐसे अंदर यहाँ से अंदर जाना होगा। अब मेरा आज फर्स्ट डे है, तो देखते हैं कि कहाँ पे मेरी क्लास है, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो भाई अभी हम लोगों को जाना पड़ेगा ऊपर, फिर उसके बाद पता लगेगी हमारी कौन सी क्लास है। चलते हैं भाई ऊपर, फिर आपको दिखाते हैं। दोस्तों कुछ ऐसा होगा भाई साहब, देखो अंदर आने के बाद। बाकी भाई हम लोग तो यहाँ पे आ गए हैं, अब देखते हैं कि क्या सीन होता है यहाँ पे। फर्स्ट डे है और फर्स्ट डे के बाद अभी जो है हमारी पॉलिटिकल की क्लास होगी। पॉलिटिकल की क्लास है ना भाई, भाई पॉलिटिकल की क्लास होगी। अभी मैं क्या नाम है नहीं हूँ ना, तो इस वजह से मेरे को पता नहीं है, फर्स्ट डे है मेरा। तो अब देखते हैं, बाकी सब कुछ दिखाऊंगा आपको भाई साहब। एक्सप्लोर करते हैं बहुत बढ़िया तरीके से कॉलेज, ठीक है। बाकी मैडम तो आ गई हैं भाई, तो अब पढ़ाई करते हैं थोड़ी देर, फिर उसके बाद दिखाते हैं भाई पूरा कैंपस आपको। फाइनली हमारी क्लास हो गई है, अब भाई हम नेक्स्ट क्लास के लिए जा रहे हैं, ठीक है। भाई देखो कुछ ऐसी है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हो भाई कितनी भीड़ है यहाँ पे। हमारे को ना फर्स्ट क्लास में तो भाई सीट नहीं मिली, सेकंड क्लास के अंदर पता नहीं कैसा ना कैसे करके हम पहली बार में आ गए। तो भाई अब यहाँ पे सीट मिली है हमारे को, चलो भाई चलते हैं अब सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में। तो हम लोग थर्ड क्लास में जा रहे हैं, वो भी दिखाते हैं अंदर आपको। बाकी हमारे को यहाँ से जाना है, यहाँ से आके देखो भाई कुछ ऐसा माहौल है यहाँ से, ठीक है। बाकी फ्रेंड्स देख लो। बाकी भाइयों हम लोग आ गए हैं अभी थर्ड। बाकी आपको सच बताएं भाई, SOL के अंदर अगर आपने लिया है तो आप अपने घर पे पढ़ाई कर सकते हो। वैसे यहाँ पे भाई बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होती। मैम पढ़ाती हैं, ऐसी बात नहीं है कि टीचर नहीं पढ़ाते, भाई पढ़ाते हैं। और भाई भीड़ इतनी होती है ना, जिससे कि क्या नाम है आप लोगों को भी डिस्टर्बेंस होता है और दूसरों को भी होता है, ठीक है। गाइस ये जो क्लास है हमारी, ये फर्स्ट सेमेस्टर की हिस्ट्री की क्लास है। तो बाकी आपको दिखाते हैं, अभी क्लास लेंगे अभी थोड़ी देर में। बाकी भाई साहब इस बिल्डिंग से जो व्यू आ रहा है ना, वो आपको दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में, ठीक है। देखो भाई व्यू कितना अच्छा है यहाँ से। ये हमारी क्लास है ये वाली, ठीक है। देख लो भाई, खुद ही अंदाजा लगा सकते हो आप कितने लोग आते हैं SOL में। और बाकी यहाँ से व्यू है। सो फ्रेंड्स अभी तक तो टीचर आए नहीं है, अभी आएंगे थोड़ी देर में टीचर, ठीक है। फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं। बाकी अभी तो थोड़ी शाम तक क्लास, फिर आपको दिखाते हैं बढ़िया तरीके से। बाकी जतिन ने तो इतना भाई साहब सब कुछ लिख लिया है, देखो। अभी जो पढ़ाई हुई थी पॉलिटिकल साइंस में भाई, ये सब कुछ पढ़ाया गया हमारे को, ये सब कुछ देखो। ऐसी बात नहीं कि भाई मैडम ने
पढ़ाया नहीं है, अब कुछ नहीं होता। वैसे पढ़ाई तो होगी, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई नहीं होगी, पर वही है ना कि इतनी भीड़ होती है कि भाई आप लोग समझ ही नहीं पाओगे। आपको बताइए, हर बंदा एक जैसा नहीं होता, मतलब कि हर इंसान जो है एक जैसा नहीं होता। कोई बात कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इस वजह से आप लोग सही से नहीं पढ़ पाओगे। यहाँ पे घर पे ही पढ़ाई हो पाएगी बढ़िया तरीके से, ठीक है? नहीं ललित, घर पे ही पढ़ाई हो पाएगी। अब वो ये कि हफ्ते में एक बार आना पड़ता है, तो आ जाते हैं हम लोग भी कि भाई क्या चल रहा है, ऐसा क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट टाइम ही है। हाँ, फर्स्ट टाइम ही है, तो इसलिए मैंने आपको दिखाना प्रेफर करा कि भाई क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता, ठीक है? बाकी आपको पूरी लोकेशन बता दूँगा और भाई नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन भी बता दूँगा इसका कि कौन सा पड़ेगा। चलते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे को अभी देखो इतना टाइम हो गया है, बाकी 5 बजे तक क्लास लगेगी। 5 बजे तक क्लास लगेगी, फिर 5 बजे के बाद हमारी क्लास छोड़ जाएगी। सो फ्रेंड्स, फाइनली ये क्लास कवर हो गई है, मतलब कि हो गई है। सर जी जो आए थे वो लेट थोड़े आए थे, पर क्लास सही थी थोड़ी। देखो भाइयों, अब हमारी फाइनली ये 3rd क्लास भी हो गई है। देखो भाई, ललित कैसी लगी क्लास भाई? बढ़िया थी। सही थी। तो भाई चलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। हमारी हिस्ट्री की भी क्लास हो गई है, अब हम जा रहे हैं इंग्लिश की क्लास लेने। हम देखते हैं इंग्लिश की क्लास कैसी होती है। चलो भाई चलते हैं। देखो भाई, मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई रूम नंबर किस तरीके से देखते हैं, ठीक है? देखो भाई, यहाँ पे सारे भाई रूम नंबर देखने में लगे हुए हैं। 2 बजे के लिए भाई ऐसी गेट पे स्लिप लगी होगी भाई, ऐसी स्लिप में आप लोग देखना, ठीक है? इस तरीके से ही आप लोग देख सकते हैं बढ़िया तरीके से। और बाकी देखो भाई, ऐसा होगा कुछ कैंपस बढ़िया तरीके से। तो भाई अगर यहाँ पे आपको सीट नहीं मिलती है तो भाई यहाँ पे कुर्सियों का भी अच्छी तरीके से व्यवस्था कर रखी है। तो भाई देखो, जैसे कि हमारे को भी सीट नहीं मिली, तो भाई इस तरीके से आप लोग बैठ सकते हो यहाँ पे कुर्सी पर। देखो सही लग रही है ललित, सिस्टम सही है वैसे। तो भाई यहाँ पे हमारे को पढ़ाई होगी। अभी तो फाइनली मैं आगे बैठा हूँ, तो भाई दिखाता हूँ आपको भीड़ कितनी है। देखो भाइयों, देखो भाई इतनी भीड़ होती है। अभी हमारी इंग्लिश की क्लास है, तो अभी हम इंग्लिश की लेंगे, है ललित? तो बाकी जो सारी क्लास थी वो कैसी लगी तेरे को, मतलब कि? हाँ बढ़िया थी, मतलब पढ़ा तो रहे थे लेकिन वो ये बच्चे कर रहे थे बस। वो ये ना कि क्या नाम है, भीड़ ज़्यादा होती है ना, तो इसलिए ज़्यादा पढ़ नहीं पाते हैं। ये कारण है भाई SOL का, ठीक है? टीचर तो मतलब पढ़ाते हैं। हाँ, टीचर ऐसी बात नहीं, टीचर भी भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के आते हैं, मतलब कि पढ़ाने यहाँ पे SOL के अंदर। और अब बाय द वे हमारी अभी सैटरडे की क्लास है, तो हफ्ते में एक बार क्लास होती है, ठीक है? और बाकी दिखाते हैं। वैसे 6 बजे का टाइम रहता लास्ट इसका। आपको 2 बजे यहाँ पे एंट्री होगी, और क्या नाम है आपकी 6 बजे तक यहाँ पे छुट्टी हो जाती है। वही आपका कितना होता है, 1 2 3 4 घंटे के आसपास आपकी क्या नाम है क्लास रहेगी। दे दियो अभी, ठीक है? और बाकी आपको कुछ अटेंडेंस शीट जो होगी वो कुछ इस तरीके की मिलेगी, आप अटेंडेंस कर सकते हो। भाई देखो यहाँ पे ये सीन होता है। बाकी मैम ने जो है अभी बढ़िया पढ़ाया भाई साहब, बहुत बढ़िया अच्छी तरीके से पढ़ाया। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोगों की छुट्टी हो गई है। भाई देखो यहाँ सब जा रहे हैं, अब हम लोग जाएंगे अब घर पे। अब आपको बढ़िया तरीके से सब कुछ बताता हूँ नीचे उतर के। भाई यहाँ पे लिफ्ट का भी सिस्टम है, देखो भाई ये नीचे जा रही है बाय द वे। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोगों की यहाँ पे क्लास हो गई है अच्छी तरीके से। तो भाई जैसा कि आप लोगों ने देखा कि भाई किस तरीके से यहाँ पे क्लासें होती हैं, ठीक है? आप इस तरीके से ही, मतलब कि इसका SOL नाम इसीलिए है, ओपन लर्निंग स्कूल। अगर बाय द वे आप लोग साइड में कुछ मतलब कि किसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो ओपन लर्निंग स्कूल आपके लिए बढ़िया है। और बाकी आपको यहाँ पे रिक्शे विक्से की व्यवस्था मिल जाएगी, मेट्रो की लिए। भाई हम लोग तो बस से आएंगे। और फाइनली आप देख लो भाई, कुछ ऐसा है ओपन लर्निंग स्कूल, ठीक है? देखो भाई फ्रेंड, जैसे कि आप लोगों ने देखा कुछ इस तरीके का ओपन लर्निंग स्कूल है ये। इसका नाम ईस्ट रीजनल सेंटर है। तो हाँ भाई, अब मैं आपको बताता हूँ अच्छी तरीके से, इसका रिव्यू देता हूँ कि कैसा है ये। तो भाई वैसा बाय द वे आपको इसकी फैसिलिटी के द्वारा बताया जाए तो क्या नाम है, किस तरीके का है। तो भाई सबसे पहले आपको बताऊँ, ये एक तो बढ़िया है, ऐसी बात नहीं है कि भाई नॉर्मल है। भाई साफ़ सफाई का भी अच्छी तरीके से ध्यान रखा गया है इसके अंदर, ठीक है? और बाकी आपको पढ़ाई की बात करी जाए तो भाई पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। वो बात अलग है कि भाई साहब बहुत सारे लोग आ जाते हैं, इस वजह से पढ़ाई नहीं हो पाती है। अब वही वाली बात है ना कि इसके अंदर क्या नाम है, पढ़ाई वाले बच्चे भी होते हैं
और बिना पढ़ाई वाले भी जो हुड़दंग मचाते हैं, समझ गया होगा आप लोगों ने कि भाई इस तरीके से यहाँ पे वो होता है, ठीक है। और बाकी मैं आपको बताऊं कि भाई ओपर लर्निंग जो स्कूल है ये बढ़िया है, ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई ऐसा होता है वैसा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई ये सब कुछ है और भाई अप्रूव्ड है, बिल्कुल दिल्ली यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड है, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को मैंने स्लिप दिखाई कि भाई इस तरीके से आप लोगों को पहले वहाँ पे चार्ट लगा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, स्क्रीन पर देख लो ये वाला। तो भाई यहाँ पे जो चार्ट है इस प्रकार का वहाँ पे चार्ट लगा होगा। तो भाई इस तरीके से आप लोग वहाँ पे अंदर क्लासें ले सकते हो, ठीक है। तो भाई आपको कैसा लगा कॉलेज, और बाकी बहुत लोगों के कमेंट थे कि भाई लोकेशन क्या रहेगी, लोकेशन क्या रहेगी। भाई लोकेशन भी बताता हूँ, अभी रुक जाओ, और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन भी बताएंगे अभी जाके, ठीक है भाई। चलते हैं और आपको आगे भी दिखाते हैं। तो बगल में भाई साहब इसका हॉस्पिटल भी है, ठीक है, और आपको लेके चलते हैं भाई अब बस स्टैंड के पास। और भाई इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो पड़ेगा भाई वो झिलमिल पड़ेगा। झिलमिल से आपको 20 रुपये का रिक्शा करना होगा, 20 रुपये के रिक्शे लेके भाई उनसे कह देना ईस्ट रीजनल कॉलेज जाना है, तो भाई वो आपको अच्छी तरीके से ले जाएंगे, यहीं पे ला के छोड़ेंगे बिल्कुल। अगर आपको बस स्टैंड चाहिए तो भाई बस स्टैंड जो है वो ताहिरपुर है। अगर बाई चांस आप लोग क्या नाम है मतलब कि कहीं पे भी रहते हो, जो बस आनंद विहार से चल के आएगी, ठीक है, वहाँ पे पूछ लेना एक बार। जो बस आनंद विहार से होती भी आती है भाई वो ताहिरपुर के लिए 100% जाती है। कुछ बसें होंगी जो नहीं जाती होंगी, ठीक है। तो बाकी आपको चलते हैं लेके बस स्टैंड पर, मैं दिखाता हूँ बस स्टैंड की जो क्या नाम है नियरेस्ट जो लोकेशन है, आसपास का क्या सा व्यू है, ठीक है, वो दिखाता हूँ। और भाई ये पास में जो है इसके ये हॉस्पिटल है, राजीव गांधी हॉस्पिटल, ठीक है। और बाकी आप देखो भाई बिल्कुल यहाँ से आपको सीधे सीधे जाना है, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये जो बस खड़ी है भाई इसके पास यहाँ पे क्या नाम है आपको नारियल की दुकानें दिख जाएंगे भाई। जैसे भाई साहब नारियल की दुकानें ख़त्म होती हैं यहाँ पे ये वाली, तो भाई यहाँ से एकदम रास्ता जा रहा है ये सीधा, देखो भाई GTV अस्पताल पूर्वी खेल परिषद ऐसा ऐसी है, हाँ यही लिखा हुआ है भाई, ठीक है। भाई यहाँ से आपको बिल्कुल सीधा सीधा जाते जाना, सीधा सीधा जाते जाना है। सीधा सीधा जाने के भाई आप किसी से भी पूछ लेना कि ईस्ट रीजनल कॉलेज कौन सा है, ठीक है भाई, आराम से कोई भी बता देगा। इन नारियल वालों से भी पूछ सकते हैं। बाकी चलते हैं भाई साहब घर पे, हम तो भाई साहब बस से जाएंगे क्योंकि हम लोगों ने भाई बस का पास बनवा रखा है। सो फ्रेंड्स हम लोगों को भी घर जाते जाते जो है थोड़ी रात हो जाएगी भाई, बस यहाँ पे पीछे थोड़ी सी ना नोक झोंक हो गई है। और बाकी देखो भाई साहब ललित जतिन है यहाँ पे। भाई हम लोगों ने यहाँ से आनंद विहार की पकड़ी है, आनंद विहार से फिर हम लोग लेंगे अपने घर के लिए मयूर विहार के लिए, ठीक है। चलो भाई चलते हैं फिर। भाई कुछ नज़ारा है शायद देखो भाई बस का। सो फ्रेंड्स फाइनली जो है मैं अपने घर पहुँच गया हूँ। तो भाइयों 6 बजे का जाते जाते भाई साहब अब 7:30 हो गए भाई, अब जाके पहुँचा हूँ मैं। आप खुद सोच सकते हो कि भाई इतना जाम मिल रहा था हम लोगों को। तो भाई एक तो बस आने का इंतजार था भाई साहब, बस ही नहीं आ रही थी, बस ही नहीं मिल रही। तो भाई कैसा ना कैसा करके भाई साहब मैं बस के अंदर बैठा, तो बस में बैठने के बाद भाई अब जाके आया हूँ सोचो मैं घर पे। तो भाइयों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको SOL से लेके कुछ क्वेश्चन है, मतलब कि कोई भी SOL से लेके कुछ क्वेश्चन है, तो भाई साहब बेझिझक आप लोग मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। और बाकी आपको बताने की भाई कॉलेज कैसा लगा। तो भाई उम्मीद करता हूँ कि भाई ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और भाई जिन लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो भाई फॉलो भी कर लेना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, चेक देना, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय।